बड़े बुजुर्ग आसपास के लोगों को जरूर कहते हुए सुना होगा कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना और जो जॉब सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। हर व्यक्ति चाहता है कि भैया मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। और चलिए, जो लोग इंजीनियरिंग कोर्स के होते हैं या फिर आईटी में काम करते हैं उनके सैलरी पैकेजेस तो बहुत अच्छे होते हैं, बट आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स का कितना भयंकर शोषण होता है। सैलरी के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। अब आप लोग कहेंगे मैम ये ज्ञान की बात आप हमें बता रही हैं, तो हमें पता है, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बट कैसे? तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बीएड होंगे, डीएलएड होंगे या फिर जेबीटी, बीटीसी और जॉब का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारा कंपटीशन जो है इस फील्ड में आपको फेस करना पड़ रहा है। बट समय की डिमांड के हिसाब से आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कोर्स किया है और इसकी वैकेंसीज अब तक गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिएट ही नहीं हुई। आप लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो फंडा आया है एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज 5+3+3+4 का, और इसमें कहा गया है कि जो पहले 5 साल होंगे बच्चों के वो प्ले ग्रुप के होंगे। जब गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड तौर पे ये चीज कह दी गई है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्कूल्स जो होंगे, जो परिषदीय विद्यालय होंगे, उनमें जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन सभी को प्ले ग्रुप बनाया जाएगा। अब से पहले ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था, यानी फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट होगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि अकेले हरियाणा में मोर देन 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को, ये तो फर्स्ट स्टेप है उनका, कंप्लीट भी नहीं है, मोर देन 4000 आंगनवाड़ी केंद्र जो है उन्हें प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा। तो जब ऐसा किया जाएगा तो रिक्रूटमेंट तो चाहिए ना, टीचर्स तो चाहिए, फर्स्ट वैकेंसीज होंगी। बट बात आती है कि जब इतने बल्क में इतनी सारी वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो जॉब प्रोफाइल में क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं जानते होंगे कि अगर आप प्ले ग्रुप के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एनटीटी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब एनटीटी क्या होता है? एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी छोटे बच्चों के टीचर बनने के लिए अलग से आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। और ये जो कोर्स है ये 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है। बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने के लिए अगर यहाँ पे आप आवेदन करेंगे तो आपको 2 ईयर जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना होगा। जब मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एनटीटी कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं सरकारी आने वाले समय में, बट क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन एनटीटी कर सकते हैं, तो आप लोगों को बता दो जस्ट +2 आपसे 12th पास होने चाहिए हो। हर वो व्यक्ति जो 12th पास है वो एनटीटी में एनरोल हो सकता है, इस कोर्स को कर सकता है। बट सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो होती है इसमें फीमेल्स के लिए होती है। नॉर्मली आप 1 ईयर कोर्स के तहत भी बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो है वो प्ले स्कूल ओपन कर सकते हैं, मतलब उसकी भी वैल्यू होती है। बट यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन इंडिकेटर्स है उसमें 2 ईयर एनटीटी कोर्स को वैलिडिटी जो है उसकी मानी जाएगी। तो कितनी बेहतरीन न्यूज है आप सभी के लिए। अब बात आती है कि अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर, ये सिर्फ मैंने अभी आपको एक राज्य, एक स्टेट का एग्जाम्पल दिया। अब इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टेट्स इस चीज की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और अभी ये चीज इन प्लानिंग है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ढांचा है वो सबके सामने रख दिया है, बस इसको पूरा इंप्लीमेंट होने में लगभग 2022 या 23 तक का समय लग जाएगा। यानी अभी आप में से बहुत सारे लोगों के पास समय है कि जिन्होंने एनटीटी नहीं किया हुआ, आप लोग एनटीटी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाली डिग्री, ये वाला वोकेशनल डिप्लोमा, आप फिर अफसोस करते रह जाएंगे कि यार सही समय पे बीएड कर लेते ना तो आज उस वाली दोस्त की जो है नौकरी लग गई, मैं रह गया, मेरा इंटरेस्ट एमबीए में था। आपके वो रॉन्ग डिसीजन जब आप सब्जेक्ट चॉइस कर रहे होते हैं, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और मुझे क्या करना चाहिए, उस वक्त आपकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती, वो बैड डिसीजन की वजह से आप जॉब अचीव करने में डिले हो जाते हैं। कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बट यहाँ तो आपको टेंशन नहीं है ना, हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो अगर इस टाइम पर भी आप एनटीटी कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो जब तक वैकेंसीज क्रिएट होगी, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे कंट्री में लागू होगी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे उन सभी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी एनटीटी की हुई टीचर्स की।
तो आप अगर अभी से भी रजिस्टर करते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो तब तक आपके हाथ में आपका जो सर्टिफिकेट है वो होगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर टेंशन में आगे ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, स्टिल आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, स्टिल आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 2 डिग्रीज एट सेम टाइम वाला जो फंडा आता है कि उसके साथ हम इस कोर्स को कर सकते हैं। भाई हम ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर मोड पे कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ साथ इस कोर्स को कर सकते हैं एनटीटी की? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस शर्त ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि आप इस कोर्स को सही जगह से करें। बहुत सारे ऐसे फेक ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने खुद नहीं सर्टिफिकेट जो है वो गलत तरीके से हासिल कर रखे हैं, वो लोग आपको फोर्स करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि आप हमारे यहाँ से एनटीटी कर लीजिए, हम उनकी फीस भी बहुत कम कर देंगे। बट सरकारी झंडा जब चलता है तो चीजें जो है वो बिल्कुल फिल्टर होके सामने आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बीएड और डीएलएड भी करा देते हैं कॉलेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते। तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप कोर्स कहां से कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। ईमेक्स इंडिया में सबसे बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को कराता है। लगभग 2900 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेस हैं एनटीटी कराने के लिए। और सबसे बेस्ट बेनिफिट जो मुझे लगा, जो मैंने सर्च किया है इसके बारे में, कि अगर आप ईमेक्स के थ्रू एनटीटी करते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। अगर आप इग्नू से करने के लिए चलते हैं तो कितनी लंबी सारी गाइडलाइन होती है, ठीक है। बट यहां पर ऐसा नहीं है। आपको मैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रही हूं, यहां पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रही हूं। आप एक फॉर्म भर दीजिए, ये लोग आपको खुद से अप्रोच कर लेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फीस को लेकर जो भी इश्यूज रहेंगे, कंसेशन होता है इन लोगों की, व्हीकल सेक्शन के लिए अपने अलग प्रोविजंस हैं, तो उसके तहत आपके शहर में, आपके कस्बे में आसपास सेंटर जरूर होगा जहां से घर बैठे, मैं कहती हूँ ऑनलाइन करा रहे हैं ना, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्स देने जाने और बिल्कुल वैलिड रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। छोड़िए, आप बाहर भी अगर इस सर्टिफिकेट को दिखा के किंडरगार्टन स्कूल्स के अंदर जॉब लेते हैं तो ये वहां पर भी नेशनल और इंटरनेशनल वाइड आपको वैलिडिटी दे। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी हम सोचते हैं कि यहां से पढ़ाई कर ले, क्या रिकॉग्नाइज है या नहीं, इन फ्यूचर इसका स्कोप होगा या नहीं, मतलब पता चले कि सरकारी चीज में अप्लाई करने लोगों वहां पे वैलिड होगा नहीं। जब आप लोग ईमेक्स से एनटीटी करते हैं ना, तो सबसे प्लस बेनिफिट इसका ये भी आपके सामने है कि इसकी पूरी बुक्स, इसका पूरा कंटेंट जो है वो ई कंटेंट में आपको अवेलेबल होता है। सारी बुक्स आपको ऑनलाइन होगी, यानी आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे एक ऐसा कोर्स आप लोगों के हाथ लग जाएगा जिससे आने वाले समय में आप लोग सरकारी नौकरी पा सकते हो। यार बिल्कुल सही टाइम है कि अगर आप आज की डेट में एनटीटी कोर्स में, इसके कोई ऐसा भी नहीं होता कि इसका सेशन अभी से शुरू हो रहा है, न्यू एडमिशंस हो रहे हैं, सभी जगह हो रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाते हैं तो आप जब तक ये वैकेंसी जो क्रिएट हो गया आप लोगों के सामने आएंगी, तब तक आप अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। और इन फ्यूचर भी ऐसा तो नहीं है वैकेंसी, सारी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट एक ही झटके में सब भर देता है, नहीं, ये चीजें फ्यूचर में रेगुलर बेसिस पे क्रिएट होने वाली हैं। तो मेरी सलाह आप सभी को ये है कि अगर आप बीएड हैं, अगर आप डीएलएड हैं, अगर आपने कोई भी एजुकेशनल टीचर सर्टिफिकेट ले रखा है, तो अलॉन्ग विद दैट आप एनटीटी भी कर लीजिए, क्योंकि बीएड और डीएलएड में बहुत सारा खर्चा होता है और ओवरऑल लगभग मान के चलिए 20,000 रुपए में आपका एनटीटी 2 ईयर एनटीटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, घर बैठे हो जाएगी। अगर आप जॉब में तब भी हो जाएगी, एक सर्टिफिकेट आपकी पॉकेट में आ जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो आप लोग उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। और पता है, ईमेक्स के साथ अगर आप काम करते हैं और आप ऑलरेडी ट्रेन टीचर हैं, अपने जीबीटी, डीएलएड, बीटीसी, बीएड ये सब किया हुआ है, तो यहां पर रहकर आप अपने बिजनेस प्लान्स जो है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स के साथ भी काम कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं एनटीटी कराने के लिए। उसकी डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आज के लिए आप सभी के लिए कि आपके पास ये बिल्कुल सही टाइम है, चाहे आपने कोई भी कोर्स कर रखा है टीचर ट्रेनिंग का, बट दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप एनटीटी का जो कोर्स है उसमें रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है ना, टीचिंग सेक्टर में, तो इस कोर्स को कर लीजिए। आने वाले समय में बहुत सारी बल्क में वैकेंसीज क्रिएट होने वाली हैं, फिर आप सभी लोग बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और इस कोर्स को करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ
कितनी जबरदस्त जस्ट +2 आपने 12th करी है, आप कुछ भी दुनिया जहान के कोई भी चीज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप एनटीटी कर लीजिए। जितनी जल्दी हमारे पास जॉब आ जाती है ना, एक सिक्योरिटी, एक सेफ जोन में जब हम लोग चले जाते हैं, तो बाकी चीजों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कोई टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी पूरी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। रेदर देन दैट, ईमेक्स की पूरी डिटेल्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। आप उनसे कॉल कर लीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हो। मेरी जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, जो मैंने सर्च की है, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए। इसके साथ साथ आप इनसे पूछ सकते हैं कोर्स के और फीस वगैरह जो भी है, वो ये आपको बता देंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है उन सभी +2 के स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th करी है, या फिर आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप एनटीटी कर लीजिए। और अगर आपको कोई घर बैठे करा रहा है बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में, आपके शहर में, आपके कस्बे, आपके मोहल्ले में आके, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्या हो। तो दोस्तों, आप एनटीटी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, ईमेक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। मैं यहाँ पे हूँ आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अब आपको पता है ना क्या करके जाना, आपको वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, ये चैनल डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, बट कुछ लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों देर कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू माय चैनल।